इस फोटो को अच्छे से देखो। इस इमेज में जो भी पर्सन आपको दिख रहे हैं ना, सबके सब सबसे पहले अंडर कॉन्फिडेंस हुआ करते थे। इन्होंने भी समय को समझा और आगे बढ़े और धीरे धीरे इन्होंने अपना जो अंडर कॉन्फिडेंस था ना, उसको हाई लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया एंड अपने आप में इसको कॉन्फिडेंस ऑरा की तरह उसको यूज किया। वैसे ही धीरे धीरे सब कुछ चीजें पॉसिबिलिटी। सारे पर्सन एक दिन पहले के टाइम पे अपना कुछ भी काम करते थे ना, उससे पहले क्या करते थे, अपना लो फील करते थे। सारे व्यक्ति एक दिन आप ही की तरह किसी भी काम को करने से पहले लो फील करते थे, उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था इस वजह से। लेकिन आज तुम भी अपने तरह ही और दूसरे की तरह जो पर्सन आगे बढ़ चुके हैं उन्हीं की तरह आप भी अपना कॉन्फिडेंस और आप बिल्ड कर सकते हो। नहीं जानते कैसे, तो आओ वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। खुद मेरी बात बताऊं तो सबसे पहले जब मैं स्कूल या कॉलेज में था ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, एक कविता बोलने में मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं बहुत डरता था यार, 100 लोगों के साथ 200 लोगों के साथ कैसे कविता बोलूं। लेकिन आज मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है ना, उस कॉन्फिडेंस की वजह से आज मैं भी 100 लोगों के सामने 200 लोगों के सामने बढ़िया स्पीच भी दे सकता हूँ और उनको गाइडेंस प्रोवाइड भी कर सकता हूँ टीचर की नॉलेज की तरह। स्टार्टिंग में सब अंडर कॉन्फिडेंस हुआ करते थे, ना ही मैं किसी लोगों के सामने अच्छे से बोल पाता था, ना बात करना पाता था और ना ही मेरी बातों को अच्छे से मैं रख पाता था। एवरीवन, सब पर्सन सबसे पहले लो कॉन्फिडेंस लेके पैदा होते हैं। बट आज शाहरुख खान, सलमान खान को आप जो भी देख रहे हो ना, सारा कुछ कॉन्फिडेंस की बात है। आज अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आपको पता है क्या करते हो, कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ना ही स्टेज पे जाते, ना ही 100 लोगों के सामने बोलते, ना ही एक मूवी क्रिएट कर पाते। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, जो मेरे अंदर पहले नहीं था लेकिन वो आया, धीरे धीरे डेवलप हुआ। आई रियली शॉक, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ना, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया और लोगों के अंदर भी आया, जिससे वो अपनी ना चाहने वाली चीजों को भी वो पा चुके हैं आज की डेट में। बट ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए आपको कंसिस्टेंट अपने आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, तभी वो चीज़ पॉसिबिलिटी हो पाती है। एंड आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मैं और भी अदर पर्सन को भी गाइड प्रोवाइड करता हूँ। कभी भी जब मैं कॉलेज जाता हूँ, कंप्यूटर क्लासेज में जाता हूँ, तो मेरे सर खुद बोलते थे कि अजय तुम इसको लिए प्रैक्टिकल बता दो। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, अंडर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस ओरा, तो जो कॉन्फिडेंस ओरा होता है ना, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी जहाँ पर हो ना, तो आपका एक अंडर कॉन्फिडेंस है, मतलब अंदर ही अंदर आप बातचीत करते हो बट वो बाहर कभी नहीं निकल पाती अच्छी तरीके से। अगर निकलती भी है ना, तो आप उस बात की वजह से क्या करते हो, उस टाइम पे लो फील करते हो या आप उस बात को अच्छे से बोल ही नहीं पाते हो। बट मेरे भाई, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, उस बात को ध्यान से सुनो। कभी तुम्हारे अंदर एक ऐसी सोच ना आए कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करो और सब कुछ पॉसिबिलिटी है। शाहरुख खान, सलमान खान और काफ़ी अदर पर्सन को आपने देखा कि सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। क्या स्टार्टिंग से माँ के पेट से सब अपना कॉन्फिडेंस लेके आते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं है ना, तो डोंट वेरी रहो। लेकिन एक दिन अगर आप उस पर मेहनत करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप खुद जानते हो कि कंटेंट क्रिएशन के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लस कैमरे के सामने बोलना, उसके लिए कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है। करेक्ट? उसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो पर्सन आगे बढ़ पाता है जिसके फॉलोअर्स 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन। जब वो कॉन्फिडेंस होता है ना, तभी वो पर्सन आगे बोल पाता है, वरना नहीं बोल पाता है। जो मैंने सोचा था कि यार मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा, मैं ग्रो करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो पूरा कैसे होगा ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, किसी इंडस्ट्री से मैं कनेक्ट हुआ, इंडस्ट्री से सारी कुछ बातें मैंने सीखी एंड आगे आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ एंड अदर पर्सन को भी मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वही चीज़ तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कभी ये मत सोचना कि यार मेरे अंदर तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। आपको बताऊं तो मेरी खुद की लाइफ एक लो कॉन्फिडेंस थी एंड आप खुद नहीं जानते कि जब ऑफलाइन मार्केट में कोई भी पर्सन आगे बढ़ता है या किसी भी चीज़ को करने चाहता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना जल्दी बिल्ड नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखा, समझा, आगे बढ़ा, लोगों से जिनके पास नॉलेज थी उनके साथ रहा एंड वो अपना कॉन्फिडेंस, बातों को नोटिस करना, वो कैसे बात करें, सारी कुछ चीज़ों को मैंने नोटिस किया एंड उसके बाद मेरा स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। इस वीडियो में मैं अपने बारे में और अदर पर्सन्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि कभी तुम्हें ये फील ना हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, क्योंकि एक दिन बढ़ेगा, लेकिन एक दिन के लिए आपको एक एक दिन तक मेहनत करना पड़ेगा। आओ तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम अपना कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ों को तुम वर्किंग करते हो, जिनमें से कुछ 10% जो वर्किंग होती है ना, जो काम होता है, वो 10% काम तुम लोगों के सामने या मार्केट के सामने नहीं ला पाते हो। इसी वजह से तुम्हारा जो
कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है ना, वो ओनली फॉर 10% के वर्किंग में छुपा हुआ है। 95% या 90% तुम काफ़ी सारा काम कर दो, अदर वर्जन काफ़ी खाना पीना रहना सोना नहाना, बहुत सारी चीज़ें जो 90% में आती है डेली वर्किंग। और जो 10% की अगर तुम्हारी स्किल, तुम्हारी क्रिएटिविटी जो बाहर आ गई ना, वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को और तुम सच बताना मुझे कि तुम हो कैसे? किस पोज़ीशन में आते हो? नंबर 1, नंबर 2। ध्यान से समझना। नंबर 1 एक बेवकूफ़ आलसी पर्सन। वो पर्सन ये होता है कि कभी उससे कोई भी काम नहीं होता है। वो आलस करता है, यार ये मुझसे कैसे हुआ? इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो वो प्रॉब्लम है। यार मैं इसको कैसे करूँगा अकेला? ये काफ़ी सारी चीज़ें लोअर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं। क्या तुम इसमें आते हो? नहीं। दोबारा नंबर 2 सुनो। नंबर 2 वो पर्सन्स होता है जो कुछ भी काम को सुनने के बाद उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से करने की कोशिश करता है, और जैसे उसे नहीं आता बट फिर भी वो पर्सन अच्छी तरीके से काम करता है, आगे बढ़ता है। उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम नहीं मानता है, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करके आगे बढ़ता है। कोई भी पर्सन अगर बोल दे कि यार इससे भी काम नहीं होगा तो वो उसको काम को अच्छी तरीके से करता है। आने वाले टाइम में वो हर अपने शब्दों पर, अपनी लाइफ पर, किसी भी दूसरे की लाइफ पर कंट्रोल रखता है, और इससे वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑरा बिल्ड कर पाता है। एंड अगर किसी भी पर्सन में ज़्यादातर चीज़ों में मना नहीं करता, वो इंटरेस्ट होता है काफ़ी सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म में जहाँ से वो हर स्किल्स को जल्दी सीख सके और इस चीज़ को ग्रेप कर सके। क्या तुम इसमें आते हो नंबर 2 में? यस। तो आप बहुत लकी हो कि नंबर 2 में आते हो, क्योंकि हम जो यूट्यूबर्स हैं, सारे के पर्सन है ना, वह नंबर 2 की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि नंबर 1 की कैटेगरी में जो भी आपने 95% के लोग देखे ना, जो गरीब है, इधर से उधर घूमते हैं, मजदूरी करते थे, वो पर्सन के अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि यार मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं पैसों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वो विश्वास ही नहीं है उन चीज़ों। शायद रियलिटी तो ये भी है कि काफ़ी सारे पर्सन्स अपने आप को पसंद ही नहीं करते हैं। वो अपने फ़िल्टर स्नैपचैट वाले पेज को तो बिल्कुल पसंद करते हैं, बट रियलिटी वाले पेज को कभी पसंद नहीं करते हैं। काफ़ी सारे पर्सन्स अपनी वॉइस को अगर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो रिकॉर्ड करने के बाद भी उस वॉइस को सुनते हैं, यार मेरी कैसी बेकार वॉइस है, कैसी बेकार वॉइस है, मैं सुनती ही नहीं हूँ, कभी रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ, मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा? तो दुनिया के 99% जो लोग हैं ना, वो इसी वजह से पीछे हैं कि वो यार खुद को पसंद नहीं करते, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाते हैं और सेल्फ डाउट करते हैं। तो इस वजह से दुनिया काफ़ी सारी पीछे है। और जो दुनिया के 99% लोग हैं ना, जो अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से पीछे रह चुके हैं और मार्केट में नहीं आए, उनका रियल प्रॉब्लम उनका फेस और उनके वॉइस नहीं है। उनका जो रियल प्रॉब्लम है, उनकी जो रियल आइडेंटिटी है, उनको वो कभी पहचान नहीं पाते हैं। और जब तक बंदा अपने रियल आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाता है ना, वो हमेशा लो कॉन्फिडेंस में उलझा रहता है। और जब पर्सन का लो कॉन्फिडेंस रहता है ना, तो बस वो एक पुतले की तरह चलता है, बढ़ता है, आगे आता है, पीछे जाता है, बस वही एक प्रोग्राम उसके अंदर शिफ्ट होता है। लेकिन अगर तुम भी इस कैटेगरी में नहीं आना चाहते हो, तो तुम अभी से फिर इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो उस दोस्त को जो पर्सन आज भी अपना अंडर कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ रहा है। एंड आपसे माइंड, अपना माइंड हमेशा एक चीज जरूर पूछेगा, क्या आपने ये काम किया? आई डू इट कैन ऑल। बताओ, अगर आपका यहाँ पर हाँ नहीं आया ना, तो तुम्हारा काफी सारा अंडर कॉन्फिडेंस जिसे तुम पता नहीं कब बिल्ड कर पाओगे। टोटली लो कॉन्फिडेंस बिल्ड है, और इसका लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बट बहुत कुछ कर सकते हो। और तुम इसकी वजह से तुम नंबर 1 कैटेगरी में आते हो, जहाँ से तुम हर चीज़ के लिए हाँ नहीं करते हो, ना करते हो। जब तुम फील करोगे ना अपने अंदर से, तभी तुम्हारा अंडर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वरना भूल जाके तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ें बिल्ड भी हो सकती है। रिसेंटली मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरी जो रियल लाइफ में हुई थी, मैं रिसेंटली मेरे मामा जी के साथ कुछ वर्किंग के लिए मैं गया। उनका वर्किंग तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन उनका वर्किंग कंप्लीट हुआ बट वो अच्छा नहीं हुआ। बट अगर उनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो उस वर्किंग को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके, उससे बातचीत करके अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। बट नहीं हुआ, वाई? क्या रीजन इसका? लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि बात करने की, उस पर्सन के सामने अपनी बातों को रखने की हिम्मत ही नहीं थी उनके अंदर। तभी तो लोअर कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड टू हाई कॉन्फिडेंस में बिल्ड करना पड़ेगा। डेट्स मीन्स जब तक कॉन्फिडेंस नहीं, जब तक कुछ नहीं, डेट्स क्लियर। अगर आप इसके डार्क साइकोलॉजी समझोगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किसी भी काम को करने से पहले आपको सोचना है कि उस काम को मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आप हाँ करते हो, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आपका डार्क साइकोलॉजी में कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी काम को कितनी अच्छी तरीके से करते हो और कितने समय में उसको पूरा करते हो। अभी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्ड हो पाएगा और आप नेक्स्ट लेवल पर, वहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वहीं आपकी कॉन्फिडेंस झलकती है कि आप कितना आगे जा पाओगे और किसी काम को कितना अच्छा कर पाओगे। और जब आप ऐसे काम को इतना जल्दी कंप्लीट करते हो, किसी भी काम को, तो आप हर फील्ड में अपने आप को मास्टर बना सकते हो।
लेकिन वो एक स्किल में अगर आप मास्टर बनते हो तो आप दुनिया के आगे भी जा सकते हो। इसके लिए आपको अपना पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। फर्स्ट टाइम अगर मैं कहीं भी जाता था या कुछ भी करता था, फर्स्ट टाइम एवरीवन, कोई भी पर्सन कुछ भी करता था ना, उसका लो कॉन्फिडेंस हुआ करता था। बट उस लो कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको बदलना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। जब मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, तो मैंने वो काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करी जो मैं खुद नहीं जानता था। मैं एक टाइम पे जॉब करता था, उस टाइम पे जॉब करता था तो आपको पता है काफ़ी सारे पर्सन्स को ना 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, बट वो अपनी जॉब को लीव नहीं कर पा रहे। व्हाई? क्या रीज़न? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं, उनको विश्वास नहीं है अपने अंदर कि यार वो उस 10,000, 15,000 की जॉब से 25-30,000 की जॉब भी अचीव कर सकते हैं। बट मैंने मेरी जॉब को लीव किया नहीं, मैं अपने घर पे रहा, अदर गया एंड काफ़ी सारे फील्ड को मैंने एक्सप्लोर किया क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। मुझे पता था कि 7,000, 10,000, 15,000 की नौकरी मेरे काम की नहीं है अभी। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था तब मैंने उस चीज़ को लीव किया एंड कॉन्फिडेंस की वजह से मैं आगे बढ़ा, सीखा, समझा अदर प्लेटफॉर्म पे भी मैंने काफ़ी सारी नॉलेज गेन की एंड आज मैं आगे बढ़ा क्योंकि ये जब तक कॉन्फिडेंस नहीं तो जब तक कुछ भी नहीं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो एवरीवन, हर किसी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने माइंड, बैक ऑफ द ब्रेन में आपको एक बात जरूर शिफ्ट करनी है कि मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो दुनिया में अवेलेबल है। आप, मुझे पता है आप जिस मार्केट में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, जिस लाइन में रहते हो, जिस ज़िले में रहते हो, आप उसी पर्सन्स की नॉलेज ले सकते हो। उसके अदर आस-पास एरिया में जो भी वर्किंग होता है ना, उस हर वर्किंग को आप वन टाइम में ही उसको सीख लो। और आप अपने माइंड को ये कभी मत बोलना कि यार मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता। आपको अपने माइंड से ये बोलना पड़ेगा कि मैं सब काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, मैंने ये काम कंप्लीट किया, मैंने वो काम कंप्लीट किया, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं आने वाले टाइम में जो भी काम है ना मेरे फ्यूचर में वो सब कुछ काम कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है जिसको कोई भी हटा नहीं सकता। और यही कॉन्फिडेंस और यही माइंडसेट, यही डार्क साइकोलॉजी का माइंडसेट, यही बैक ऑफ द ब्रेन हमारा काम करेगा, हमारा हर काम ईज़ी हो जाएगा। एंड एक्चुअली आपका अपना खुद दिमाग आपको बदलने के एक आपको प्रूफ जरूर देगा। दिस वॉज नो मोटिवेशन, दिस वॉज नो इंस्पिरेशंस, दिस इज द एग्जैक्ट framework you will become confidence in your life. I don't want to tell you to like, share and comment share on this video. Thank you so much. I really wish कि आपको वो स्ट्रेंथ मिले जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय।